एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक अद्भुत नदी बहती थी। ये नदी न केवल पानी की सोने जैसी चमकती धारा लेकर आती थी, बल्कि इसमें जादुई शक्तियों की भी बात थी। गांव वालों ने सुना था कि जो भी इस नदी के पानी में स्नान करता है, वह अद्भुत सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। एक दिन गांव के एक युवक अर्जुन ने नदी में स्नान किया। जैसे ही वह पानी में डूबा, उसकी आंखों के सामने जादुई तस्वीरें आने लगीं। वह देखा कि वह एक जादुई वन में चला गया है। एक पुराने पेड़ के नीचे एक पुरानी पुस्तक थी। वह पुस्तक उठाकर पढ़ने लगा और पता चला कि यह एक जादुई पुस्तक थी जो किसी भी भाषा में पढ़ी जा सकती थी। अर्जुन ने इस पुस्तक से जादू सीखा। जब वह नदी से बाहर निकला तो उसने अपनी जादू की शक्ति का इस्तेमाल गांव के लोगों की मदद के लिए करना शुरू किया। लेकिन एक दिन गांव में एक दूसरे युवक राजू ने भी नदी में स्नान किया और वही पुस्तक मिली। वह भी उस पुस्तक की शक्तियों को हासिल करने लगा। अब गांव में दो जादूगर थे जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे। उन्होंने गांव वालों को डरा धमकाकर परेशान करना शुरू किया। गांव के लोग बहुत परेशान थे और उन्हें सहायता की आवश्यकता थी। इसलिए पहले युवक अर्जुन ने सोचा कि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें परास्त कर सकता है। वह नदी के पास गया और जादू की शक्ति को उपयोग करके उस दूसरे युवक राजू को नदी में डुबा दिया। जब वह निकला तो वह अपनी जादूगरी शक्ति खो दिया। अब गांव का पहला युवक अर्जुन समझ गया कि जब भी हम किसी के खिलाफ शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो हम खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। उसने दूसरे युवक को सहायता की और उसका हाथ पकड़ा। वे दोनों एक साथ मिलकर गांव वालों की सहायता करने लगे। उन्होंने साथ मिलकर उस नदी को जादू की शक्तियों से मुक्त कर दिया और सभी को एक खुशहाल जीवन दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना चाहिए और किसी के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे हम सभी मिलकर एक बेहतर और मजबूत समाज बना सकते हैं।